फसलें बोते हैं तो इन रब्बी की फसलों की कटाई अंतिम दौर पे पहुंच जाती है और हम अपनी फसलें काट लेते हैं। तो ये हमारे जाट समाज, क्योंकि हमारा जाट समाज एक तरह से कृषि से जुड़ा हुआ समाज है और कृषि से इस जुड़े हुए समाज के अंदर जब हमारी रब्बी की फसलें कट जाती हैं तो हम एक उत्सव के रूप में जी ये दिवस मनाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे जो हमारे चौधरी दीनबंधु, हमारे जो छोटू राम जी थे, तो एक बार मैं आपकी बात काटना चाहूँगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार बैनर की फ़ोटो ले आए, साफ वीडियो, इनमें किन किन महापुरुषों की तस्वीर लगी हुई है, एक बार बताने की कृपा करें। बिल्कुल कालूराम जी, सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहाँ पे चौधरी छोटू राम जी हैं, जिनको मतलब सर दीन बंधु के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं के नाम पे मतलब इनका एक अखबार आता था जाट गजट के नाम से 1912 के अंदर, बहुत पहले। तो उनकी याद के अंदर भी हमने 13 अप्रैल को यहाँ पे सुनिश्चित किया। दूसरे हमारे यहाँ पे शहीद आजम भगत सिंह हैं, जिन्होंने मतलब उनकी एक किताब भी थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो इन्होंने मतलब बहुत कम उम्र के अंदर हमारे जाट समाज के ऐसे योद्धा जो आज़ादी के मतलब आज़ादी के लिए बहुत कम उम्र के अंदर फांसी के फंदे पे झूल गए थे, ये चौधरी चरण सिंह जी हैं, जिनको अभी हाल ही के अंदर भारत सरकार ने अभी भारत रत्न भी दिया है। और ये हमारे महेंद्र जी टिकैत हैं, जो हमेशा ही मतलब जो भी मास मूवमेंट हुए हैं इंडिया के अंदर, जो बहुत बड़े लेवल पे किसान आंदोलन हुए हैं। और वैसे भी देखो कालूराम जी, बताना चाहूँगा कि देश विदेश के अंदर जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे जो किसान आंदोलन होते हैं, जाट समाज एक बड़े भाई के रूप में इनको मतलब शुरू करता है। तो ये कर्णधार है मतलब हमारे जो भी आंदोलन है उनके। और इसके साथ साथ में ये हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ये चौधरी देवीलाल जी हैं और साथ साथ में ये गोकुला जाट हैं, जो हमारे यहाँ पे जब 16वीं सदी के अंदर काफ़ी आतंक हो गया था, मुगल सम्राट औरंगजेब का जो अंतिम सम्राट थे, लगभग एक शक्तिशाली अंतिम सम्राट के रूप में हम मान सकते हैं। तो उनके मतलब यहाँ पे जो ब्रज क्षेत्र के जाट हैं, तो उन्होंने मतलब यहाँ पे ये चीज़ें की थी। तो इनका बहुत बड़ा नाम है गोकुला जाट का। नीचे रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब हैं, तो इनका योगदान काफ़ी रहा है। जब 326 ईसा पूर्व के अंदर हमारे यहाँ पे जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो यहाँ पे झेलम, जिसको विस्तृतता का युद्ध भी कहते हैं, तो इन्होंने वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी और शेरे पंजाब के नाम से इनको जाना जाता है। ये हमारे महाराजा सूरजमल, बहुत जाट साथी इनके बारे में अच्छी बखूबी रूप से जानते हैं कि 13 बार अंग्रेजों ने आक्रमण किया, 5 बार मराठों ने आक्रमण किया और पूरे विश्व पटल पे एकमात्र ऐसा किला है जो मिट्टी से बना हुआ है, जिसको आयरन फोर्ट के नाम से हम जानते हैं। तो ये उनके द्वारा बनाया गया था, महाराजा सूरजमल के द्वारा। अजय योद्धा रहे हैं पूरे भारतवर्ष के, एकमात्र अजय योद्धा। जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था तो अब्दालियों की इन्होंने जो मतलब मराठी लोग थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प भी की थी। ये हमारे महाराजा ये सम्राट अनंगपाल तोमर, जिनकी अभी 2 दिन पहले जयंती भी गई है, दिल्ली को बसाने वाले अनंगपाल तोमर जी हैं। साथ साथ में सम्राट पोरस और इसके साथ साथ में है राजा नाहर सिंह, इनका भी मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे जाट संस्कृति, जाट समाज के अंदर। तो एक मिनट में आपसे